Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. Students, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स और उसमें हम लोगों ने केमिकल मेथड को देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मेथड्स के बारे में, उसके साथ साथ डिस्पर्सन मेथड के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स केमिकल मेथड्स हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में फर्स्ट मेथड था बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस का अगर हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना हुआ तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड को अप्लाई करते हैं। सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉल्युबल इन एल्कोहल। सल्फर और फास्फोरस एल्कोहल में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये लेस सॉल्युबल है। तो हम करते क्या है इसमें, इसका अगर कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर बनाना हुआ तो क्या करते हैं, एक बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर ले लेंगे और दूसरे बीकर में क्या करते हैं, सल्फर या फास्फोरस का एल्कोहलिक सोल्यूशन बना लेते हैं। मीन्स एल्कोहल लेकर के उसमें सल्फर या फास्फोरस डिजॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो एल्कोहलिक सोल्यूशन है सल्फर या फास्फोरस का, इसको हम क्या करेंगे, वाटर में ऐड कर देंगे। मीन्स एडिशन ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस इन वाटर। सल्फर या फास्फोरस के एल्कोहलिक सोल्यूशन को हम वाटर में ऐड कर देंगे और जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा आपका कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर या फास्फोरस का कोलाइडल सोल्यूशन इस तरह से हम बना लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन हमको मिलता है इसमें दो सॉल्वेंट होते हैं। मीन इट कंटेन्स टू सॉल्वेंट्स, दैट इज एल्कोहल एंड वाटर। क्योंकि एल्कोहल पहले से ही था और वाटर में हमने मिक्स कर दिया, तो ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसमें दो सॉल्वेंट होंगे, टू सॉल्वेंट्स होंगे। एक होगा एल्कोहल, वन इज एल्कोहल एंड अनदर इज वाटर। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकेंड मेथड, जो कि फिजिकल मेथड है बाई एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग एक दूसरा फिजिकल मेथड है जिससे हम कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ईथर में या क्लोरोफॉर्म में CH3CHCl3, चाहे ईथर हो चाहे CHCl3, और इसमें क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हो, तो सोल्यूशन ऑफ वाटर है हमारे पास इन ईथर और इन CHCl3। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली हम कूल कर देते हैं। एक्सेसिव कूलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देते हैं। कूलिंग करने के बाद क्या होगा, ये जो सोल्यूशन था वाटर का ईथर या CHCl3 में, वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कोलाइडल सोल्यूशन किसका होगा, आइस इन ईथर और CHCl3। ईथर या CHCl3 में आइस का कोलाइडल सोल्यूशन हमको इस तरह से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम 3 मेथड यूज करते हैं। पहला आपका मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड और तीसरा है आपका पेप्टाइजेशन। तो स्टूडेंट्स हमको मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और पेप्टाइजेशन। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड का यूज हम करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा। मीन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम का अगर हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड को प्रिफर करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो इस मेथड में होता क्या है, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल इलेक्ट्रोड्स किसके होंगे, कॉपर के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, गोल्ड के हो सकते हैं या प्लेटिनम के हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किसका सोल्यूशन हमको बनाना है। जिसका कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है उसी का हम मेटल ले लेते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड्स, इनको हम डिस्पर्सन मीडियम में प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे तो हाई टेम्परेचर वहाँ बन जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर वेपर ऑफ मेटल आर फॉर्म विच गेट condenses
इन डिस्पर्सन मीडियम एंड कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल इज ऑब्टेन्ड। तो नोट करने की बात इसमें क्या है, तो स्टूडेंट्स, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वेपर ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड विच गेट कंडेंसेस इन डिस्पर्सन मीडियम एंड कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल इज ऑब्टेन्ड। इसमें नोट करने के लिए यह है कि ये जो मेथड है इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन बोथ। इस मेथड में डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों पाया जाता है। इसको हम इस फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट हम लोग करते क्या हैं, एक बड़ा सा बीकर ले लेते हैं और एक छोटा सा बीकर लेते हैं। बड़े बीकर में क्या करते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं। ये आपका आइस क्यूब है, ये सारे क्या है आपके आइस क्यूब, आइस बाथ इसको हम बोल सकते हैं, आइस क्यूब। और इसी आइस क्यूब में ये छोटे वाले बीकर को सेट कर देते हैं और इस छोटे बीकर में हम एक ले लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम मीन्स वाटर और KOH का सोल्यूशन ले लेते हैं। सपोज करिए हमको गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। किसका, गोल्ड का। तो दो हम मेटल रॉड लेते हैं, गोल्ड के मेटल का 2 रॉड ले लेते हैं और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों मेटल रॉड हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा। मीन्स यहाँ हाई वोल्टेज सप्लाई होने के कारण ये जो दोनों रॉड हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक आर्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और हाई टेम्परेचर के कारण जो मेटल रॉड है उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा, मेटल का वेपर बनना शुरू हो जाता है। ये क्या है, वेपर ऑफ मेटल। जो पिंक डॉट आप देख रहे हैं ये क्या है, वेपर ऑफ मेटल। और जैसे ही ये वेपर यहाँ से प्रोड्यूस होकर ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये पूरा सिस्टम हमने कहाँ रखा हुआ है, आइस बाथ पर। ये आइस क्यूब्स हैं। मीन्स ये वाटर क्या होगा, इसके आसपास का वाटर बहुत ठंडा होगा। तो वेपर जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत यहाँ कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और कंडेंसेशन होने के कारण ये जो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स बने हैं गोल्ड के, ये क्या हो जाएंगे, ये पूरे मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे। इस तरह से हमको कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिस्पर्सन मेथड का जो दूसरा मेथड है वो है आपका पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हम किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई किया जाता है, पेप्टाइजेशन को हम अप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सोल्यूशन। मेथड क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज एडेड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, ड्यू टू विच प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज of electrolyte and ultimately break up into colloidal range particles। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स द चार्ज विच रिमेन्स कॉमन बिटवीन प्रेसिपिटेट एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हुए, जैसे हमको प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है और इसी का सॉल बनाना है। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड सॉल मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई डिस्पर्सन मीडियम या एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम आयोडाइड
जो कि डिस्पर्सन मीडियम है। इसमें हम क्या करेंगे, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है सिल्वर आयोडाइड का, इस प्रेसिपिटेट को, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आयोडाइड है उसको हम क्या करेंगे, वी विल ऐड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, इसी में इसको ऐड कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ KI है और ये AgI है, और कोलाइडल सोल्यूशन किसका बनेगा, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है, मीन्स सिल्वर आयोडाइड का। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका डिस्पर्सन फेज है, ये DP होगा, AgI जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है, KI मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। अब इन दोनों में आप देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ भी आयोडीन है, यहाँ भी आयोडीन है, मीन्स आयोडीन क्या है आपका कॉमन है। इस तरह से जो ये सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है, इस पे जो एडजॉर्प्शन होगा किसका होगा, आयोडीन का एडजॉर्प्शन होगा, मीन्स I- का। ये क्या हो जाएगा, I- का इस पे एडजॉर्प्शन होगा। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो निगेटिवली चार्ज होंगे, मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ I- के कारण निगेटिवली चार्ज होगा। नेक्स्ट वे क्या है, दूसरा तरीका, अगर हमको सिल्वर आयोडाइड का ही कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम पोटेशियम आयोडाइड ने लेकर के एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब आप देखिए AgI ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है जो डिस्पर्स फेज है, ये DP है, DP, और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या है, Ag कॉमन है, Ag यहाँ भी है, Ag यहाँ भी है। तो अब जो एडजॉर्प्शन होगा इस सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल है, प्रेसिपिटेट है, इस पर किसका एडजॉर्प्शन होगा, Ag का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ Ag। तो अब हमारा जो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट था उस पर कौन सा चार्ज एडजॉर्ब हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो, यहाँ निगेटिव चार्ज हो रहा था, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमको कैसा सोल्यूशन मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।